स्वागत है और देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आज हम 2026 संस्करण के IWI नेगेव सीरीज के 7.62 मिलीमीटर वेरिएंट नेगेव NG7 भारत के लिए NG7 या नेगेव NG के नाम से जाना जाता है का पूरा विवरण बताएंगे, जिसमें व्यावहारिक उपयोग और ऑपरेशन संबंधी पहलू भी शामिल होंगे। यह वीडियो कम से कम 8 मिनट का लक्षित होगा, इसलिए शांति से देखें। सबसे पहले गई याओ ओवरव्यू से शुरू करते हैं। नेगेव NG7 इजराइल स्थित इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज द्वारा डिजाइन किया गया 7.62 मिलीमीटर नेटो कैरियर वाला लाइट मशीन गन है। इसका फोकस हल्केपन और परिवहनीयता पर है, जबकि समर्थन आग के हथियार के रूप में विश्वसनीयता भी बनाए रखता है। NG सीरीज बेल्ट फीड और बॉक्स ड्रम फीड दोनों के साथ लचीलेपन प्रदान करती है और इसमें अर्ध स्वचालित सेमी ऑटो फायर मोड सहित बहुस्तरीय फायर मोड सिलेक्शन की व्यवस्था है। इससे निकट लड़ाई से लेकर समर्थन आग तक विविध मिशनों में काम लिया जा सकता है। बाहरी बनावट और मुख्य संरचना के बारे में बताता हूँ। फैलाव स्टॉक खोलने पर कुल लंबाई लगभग 1100 मिलीमीटर और समेटे हुए लगभग 1030 मिलीमीटर के आसपास है। बैरल लंबाई लगभग 508 मिलीमीटर 20 इंच है। वजन उपकरण व कैलिफ के आधार पर बदलता है, पर निर्माता के आंकड़ों के अनुसार लगभग 7.6 किग्रा के आसपास है और इसी को जिनकी मशीन गनों के मुकाबले यह अपेक्षाकृत हल्का रखा गया है। शाफ्ट गैस पिस्टन और रोटेटिंग बोर्ड पर आधारित गैस ऑपरेटेड सिस्टम है और ओपन बोल्ट ऑपरेशन बेसिक है, पर स्वचालित मोड की सहनशीलता ऑपरेशन में लचीलापन देती है। फायरिंग प्रदर्शन और आग की क्षमता पर बात करें तो परीक्षण में वास्तविक साइकिल गैसिंग और सेटिंग पर निर्भर करती है, पर NG7 का सार्वजनिक माना गया साइकिल रेट लगभग 600-750 राउंड प्रति मिनट बताया जाता है, जो स्थिर फायर सपोर्ट दे सकता है। 7.62 मिलीमीटर गोलियों की ऊर्जा और बैलिस्टिक के कारण प्रभावी दूरी और पैक क्षमता बेहतर होती है। मध्यम दूरी से समर्थन आग में यह अधिक प्रभावी रहता है। साथ ही फीडिंग M13 प्रकार के डिटैचेबल बेल्ट 100/125 राउंड जैसी क्लिप संरचना या कुछ जगहों पर ड्रम बॉक्स फीड सपोर्ट करता है, जिससे मिशन के अनुसार गोला बारूद की निरंतरता बनाए रखी जा सकती है। विशेष डिजाइन तत्व जिनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि यह पिकेटिनी रेल स्टैंडर्ड के रूप में देता है, जिससे ऑप्टिक्स, नाइट विजन और लेजर जैसे मॉड्यूल आसानी से लगाया जा सकता है। इससे शूटर अपनी मिशन जरूरत के मुताबिक जल्दी से ऑप्टिकल सिस्टम बदल सकता है। दूसरी बात यह कि सेमी ऑटो सहित अलग अलग फायर मोड उपलब्ध हैं, जिससे CQB निकट लड़ाई या सटीक सिंगल शॉट की जरूरत वाले हालात में भी काम आ सकता है। तीसरी बात यह कि डिसअसेंबली और मेंटेनेंस अपेक्षाकृत सरल है, जिससे फील्ड में मरम्मत और विश्वसनीयता अच्छी बनी रहती है। ऑपरेशन और वास्तविक तैनाती के उदाहरणों के बारे में बताऊं तो भारत की सेना ने पहले ही नेगेव NG7 को अपनाया है और INSAS या पुराने LMG से अपग्रेड के रूप में कुछ मात्रा में खरीदारी हुई है। इकाइयों में तैनाती जारी है और फीडबैक के आधार पर छोटे संशोधन और स्थानीय उत्पादन लाइसेंस निर्माण की चर्चाएं भी देखी गई है। फील्ड रिव्यू में सामान्यतः इसकी टफनेस व हल्केपन व परिवहनीयता का संतुलन सकारात्मक बताया जाता है और इकाई स्तर पर स्वीकार्यता अच्छी रही है। हाल के अपडेट और भविष्य की विस्तारणीयता पर 2024-2025 के आसपास कई देशों में मॉड्यूलराइजेशन और इलेक्ट्रॉनिकीकरण की तरफ बढ़त देखी गई है। नेगेव में भी ऑप्टिकल सिस्टम और फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन पर काम चल रहा है। खासकर भारत में कुछ परीक्षण ऐसे हुए जहां आई सपोर्ट व सेंसर इंटीग्रेशन जैसी उच्च तकनीक पहलू देखे गए हैं। इससे भविष्य में नेटवर्क केंद्रित युद्ध या रिमोट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म के साथ तालमेल करने की संभावनाएं बनती हैं। फील्ड हैंडलिंग और मेंटेनेंस के व्यावहारिक सुझाव बताऊं तो डिसअसेंबली के चरणों की फील्ड ट्रेनिंग आवश्यक है, पर सामान्यतः बोल्ट करियर और बैरल के आसपास की साधारण सफाई से विश्वसनीयता बहाल हो सकती है। गैस सिस्टम में वेरिएबल सेटिंग होता है, इसलिए मेल या ऊंचाई के बदलने से होने वाली फंक्शनल दिक्कतों पर गैस रेगुलेटर से समायोजन किया जाता है। ठंडे पर्वतों या उच्च स्थल के कठोर वातावरण में लुब्रिकेंट का चुनाव और फीडिंग बॉक्स का नमी रोधक उपाय अहम होते हैं। लंबे समय तक लगातार फायर करने पर बैरल का ताप और उसके विस्तार का ध्यान रखते हुए बैरल बदलना या ठंडा करने की प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए। एक्सेसरी और ऑपरेशन पैकेज के बारे में नेगेव पर बाइपॉड ग्रिप, सपोर्टिंग ऑप्टिक्स, साइलेंसर, कानूनी नियमों के अनुरूप आदि कई विकल्प लगाए जा सकते हैं। इकाइयां हल्के गोला धारक और अग्निरोधक केस का इस्तेमाल कर गोला बारूद आपूर्ति सरल बनाकर सतत फायर पावर बढ़ाती है। साथ ही NATO US मानकों के साथ उच्च कंपैटिबिलिटी भी लाभकारी बताया जाता है। अन्य सिस्टमों के साथ तुलना करें तो समान कोह जिनके सामान्य पर्पस मशीन गनों जैसे PKM या FNM AGM 240 वगैरह के मुकाबले नेगेव NG7 मॉड्यूलरिटी और हल्केपन में मजबूत है, इसलिए मोबाइल और मूवमेंट आधारित अभियानों में फायदा देता है, पर निरंतर भारी अवधि की सपोर्ट फायर में कुछ भारी श्रेणी के समर्थन हथियारों की तुलना में कमजोर पड़ सकता है। इसलिए ऑपरेशन की रणनीति के अनुसार चुनाव करना जरूरी है।
प्रशिक्षण और शिक्षा में किन बातों पर जोर देना चाहिए? पहले बेसिक सेफ्टी और फायरिंग रूल्स, फिर डिसअसेंबली, रीअसेंबली, गैस एडजस्टमेंट व ट्रबल शूटिंग और अंत में गोला बारूद का प्रबंधन शामिल होना चाहिए। रियल लाइफ फायरिंग प्रशिक्षण में बैरल बदलने की प्रक्रिया नियंत्रण में रखने की तकनीकें, लियांशे के समय कंट्रोल और लक्ष्य बदलने पर तेजी से ऑप्टिकल स्विचिंग जैसी व्यवहारिक कौशलों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। सारांश के तौर पर नेगेव NG 77.62 बाई 51 मिलीमीटर की उच्च आग शक्ति और नेगेव सीरीज की मॉड्यूलरिटी को जोड़ने वाला आधुनिक लाइट मशीन गन है। विशेषकर गतिशील इकाइयों, विशेष बलों और पैदल सेना के स्तर पर सहयोगी फायर के रूप में यह अच्छी तरह मिल बैठता है। भारत सहित कई तैनाती वाले देशों में इसके उपयोग और इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूलर अपग्रेड की दिशा में विकास जारी है, इसलिए आगे भी इसके उपयोग का दायरा बढ़ने की संभावना उच्च है। एक बार फिर से निवेदन है, कृपया लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। यदि आप चाहें तो मैं डिसअसेंबली के विस्तृत चरण या फायरिंग डेटा की तुलना पर अलग वीडियो भी बना दूं, कृपया कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद और अलविदा। संदर्भ सामग्री मुख्यतः IWI की तकनीकी जानकारी और कैटलॉग तथा संबंधित प्रकाशित रिपोर्टों पर आधारित है। विशिष्ट स्पेसिफिकेशंस या तैनाती की सटीक संख्याएं अलग अलग देशों की आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार समय समय पर अपडेट होती रहेंगी, इसलिए उन आंकड़ों के लिए संबंधित आधिकारिक स्रोतों को देखें।